नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ को महिलाओं की कट ऑफ को लेकर है। सब लोग कट ऑफ तो बता रहे हैं, लेकिन महिलाओं की वास्तव में जो कट ऑफ जाएगी ना, वो एक्चुअल में कट ऑफ किसी ने नहीं बताई होगी कि वास्तव में कट ऑफ कितनी जाएगी। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो वास्तविक कट ऑफ है ना महिलाओं की, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, लेकिन आंकड़ों के आधार पर। हवाबाजी नहीं करूंगा, अपन आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे, डेटाज के आधार पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम मैंने भी दिया था, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने दिया था, मैंने सबका रिव्यू ले चुका हूँ मैं उनका पहले से। इसके आधार पर मैंने एक वीडियो आपको पहले बना चुका हूँ मैं। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है ना, इसी तथ्य पर आधारित है कि टोटल कट ऑफ है ना, उसको लेकर है कि टोटल कट ऑफ को जो प्रभावित करने वाले कारक है, टोटल कट ऑफ किस तरीके से, आंकड़े क्या है उसमें, कैटेगरी वाइज कितना प्रतिशत है, जो सब कुछ मैंने उसके अंदर बता रखा है। वो नहीं देखा है तो वो देख लो। ये जो वीडियो है विशेषकर महिलाओं के लिए है, तो कोई भी अपना टाइम खराब नहीं करे। मैं सिर्फ महिलाओं की यहाँ पर बात करूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर, और मैं महिलाओं की कट ऑफ इसके अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले महिलाओं ने आवेदन कितना किया था, और आवेदन करने के बाद में 15 गुना में कितनी महिलाएं आई थी। ठीक है, आवेदन करने के बाद में 15 गुना में कितनी आई थी, और 15 गुना में आई थी उसके बाद में उनकी उपस्थिति 70% रही थी टोटल की। तो 70% में कितनी महिलाएं थी जो उपस्थित रही थी। ठीक है, महिलाओं की कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है ना, वो कौन से हैं और इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस डाटा को देखिए। ये डाटा है आपके जो आवेदन आए थे टोटल जूनियर अकाउंटेंट के, उस टाइम का ये डाटा है। तो इसके अंदर आप देखिए कि इसके अंदर जो आपके टोटल आवेदन थे, वो टोटल आवेदन कितने थे, 1,92,666 टोटल आवेदन थे। और इनमें से भी 1,92,666 में इनके अंदर पुरुष के आवेदन थे ना, वो 1,49,000 थे, और 43,000 महिलाओं के आवेदन थे। ठीक है, अब देखो 43,136 है, मैं इसको 43,000 बोलूंगा, लेकिन मैंने है ना जो डाटा आपका मैथमेटिकल तरीके से निकाला है ना, वो पूरा एक्यूरेट तरीके से निकाला है। ठीक है, तो मैं उस आधार पे बात करूंगा। देखो सबसे पहले इसके अंदर आप देखो कि इतने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 1,92,000 में 43,000 महिलाएं इसके अंदर सेलेक्ट हुई है। सॉरी, 43,000 महिलाओं ने इसमें आवेदन किया था। ठीक है, तो अब आप ये देखते हैं कि जो 43,000 है ना, इसका कितना प्रतिशत है। जो 43,000 महिलाएं हैं वो टोटल का कितना प्रतिशत है, यानी कि कितनी प्रतिशत महिलाओं ने एग्जाम दिया था, सॉरी कितनी प्रतिशत महिलाओं ने आवेदन किया था। ठीक है, तो देखो कितने प्रतिशत महिलाओं ने आवेदन किया था। देखो टोटल आवेदन 1,92,666, महिलाओं ने आवेदन किया था 43,136। इसका अगर प्रतिशत अगर निकाल के देखें अपन, तो ये निकल के आता है 22.38%। 22.38% महिलाओं ने आपके किया था आवेदन। ठीक है, 22 इतनी महिलाओं ने आपके आवेदन किया था। अब इतने तो आवेदन किया था, लेकिन 15 गुना में कितनी महिलाएं आई, 15 गुना में आपके कितनी महिलाएं आई, तो वो 15 गुना में कितनी महिलाएं आई उसका अपन निकाल के देखते हैं कि जो टोटल 15 गुना के आवेदन थे ना, 15 गुना सेलेक्ट हुए थे 90,000, उसका अगर अपन 22.38% निकाल के देखें, तो इसका मतलब अपन को पता लग जाएगा कि 15 गुना में कितनी महिलाएं आई थी। ठीक है, 22.38% तक इसका ये निकल के आ रहा है, और वहां से अपन 22% निकालते हैं। देखो अब मैं आपको उस पेज पे लेकर चलता हूँ। अब मित्रों आप देखो इसके अंदर की जो 15 गुना महिलाओं में आपका जो टोटल की बात बता रहा हूं। सबसे पहले आप इस पेज को रहने दो, सबसे पहले आप इस पेज को देखो कि इसके अंदर जो सिलेक्टेड, इसके पहले की जो अपन ने डाटा देखा था वो तो आवेदन का था, और यहाँ पर सिलेक्टेड का डाटा है कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे 15 गुना में। टोटल बच्चे सिलेक्ट हुए थे 90,591 90,591 बच्चे हैं वो 15 गुना में सिलेक्ट हुए थे, और कैटेगरी वाइज इतने बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो आप कैटेगरी वाइज बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 90,000 में अपन ये देखेंगे कितनी महिलाओं ने महिलाएं इसके अंदर सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। तो दोस्तों ये देखो कि आप जो 15 गुना में महिलाएं, 15 गुना में टोटल थे वो 90,591 में, और इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत था अपन ने निकाला था पहले 22.38% महिलाओं ने आवेदन किया था। तो इसका अगर 22.38% निकाल के देखते हैं ना अपन, तो ये निकल के आता है अपने पास में 20,274 निकल के आता है। अब आपको ये पता होगा कि जो उपस्थिति रही थी ना, वो आपकी 70% उपस्थिति रही थी। अब 20,274 का भी अगर मैं 70% निकाल के देखता हूँ ना, तो दोस्तों निकल के आता है 14,191, यानी कि मोटा मोटा आप देखा जाए तो 14,191 महिलाएं ही थी जो एग्जाम में जाके बैठी।
14,191 ये वो डाटा नहीं है जिनका जिनका दूसरा पेपर क्वालिफाई हो गया। अरे इनमें से बहुतों का क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, बहुतों का नंबर नहीं बन रहे, लेकिन इतने 14,191 महिलाएं ही है, ठीक है, 90,000 में से जो महिलाएं जाके एग्जाम में जाकर बैठी थी, ठीक है। अब इसमें से अपन देखते हैं कि इसके अंदर 14,191 में जनरल की कितनी है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, SC ST EWS MBC की कितनी महिलाएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये देखते हैं अपन। सबसे पहले आप इस डाटा को देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बात बताऊंगा आपको कि किसने एग्जाम नहीं दिया और किसने दूसरे पेपर की तैयारी नहीं करी। बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे थे, लगभग मैं बात करूं 50% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दूसरे पेपर की तैयारी नहीं करी। वो कौन बच्चे थे? वो आपके क्रीम बच्चे थे, जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले थे उन्होंने 50% ऐसे बच्चे जिन्होंने दूसरे पेपर की तैयारी नहीं करी। क्यों नहीं करी? काफी बच्चों का जैसे उन्होंने पीजी कर रखी थी, पीजी के बाद में उनका नेट या फिर सेट वो क्वालिफाई था, ठीक है, तो उनकी भर्ती आ चुकी थी भैया असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी में लग गए। फायदा क्या था? फायदा ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर कोई नॉन कॉमर्स का था तो उसके लिए वो सब्जेक्ट पढ़ेगा, खुद की सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ होती है उसकी, तो कौन नहीं चाहता अपनी सब्जेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर या तो सिलेक्ट हो ही जाते हैं, नहीं तो फिर अगर वो आगे उनके कम से कम काम तो आएगी वो पढ़ाई, तो कॉमर्स की उनके कोई काम में भी नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से काफी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के थे जिन्होंने अकाउंटेंट का पेपर तो दिया, पेपर में तो बैठे, लेकिन उन्होंने दूसरे पेपर की तैयारी नहीं करी। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन के बच्चे, पीटीआई के बच्चे, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के बच्चे कॉलेज एजुकेशन में, ठीक है, इनका क्या थर्ड पेपर होने वाला था, वो जनवरी में होने वाला था, यानी कि जनवरी में हो चुका था, उसके पहले 11 फरवरी के पहले, अकाउंटेंट के एग्जाम के पहले, ठीक है। तो ये लोग थर्ड पेपर की तैयारी करने में लगे हुए थे। जैसे ही इनका जनवरी में ये लग गया, इसके बाद में ये मेन पेपर की तैयारी करने में लग गए। वो 13 मार्च से 31 मार्च तक इनके मेन पेपर होने वाले थे। और कौन बच्चे थे? और भैया RAS मेंस के बच्चे थे। RAS पेपर ही जिन्होंने पास कर लिया, तो प्री पास करते तुम्हें पता है कॉन्फिडेंस आ जाता है और सपने देखने लगता है वो RAS के। तो इनकी जो मेंस एग्जाम थी वो 27-28 जनवरी को होने वाली थी। इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया, धरना प्रदर्शन में बाद में इनकी एक एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ी थी, वो बाद में बढ़ी थी, ठीक है, ठीक है। तो सांख्यिकी अधिकारी के बच्चे थे, इनकी 25 फरवरी को एग्जाम थी। सूचना सहायक की 21 जनवरी को थी। एनएम जीएनएम की 3 फरवरी को थी। कृषि पर्यवेक्षक की 4 फरवरी को थी। और सबसे महत्वपूर्ण संगणक की 3 मार्च को थी। बहुत सारे जूनियर अकाउंटेंट के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने की बजाय उन्होंने संगणक की तैयारी करना अच्छा समझा, ठीक है। पेपर तो वो देखे आए, पेपर तो अकाउंटेंट का वो देखे आए, उन्होंने सोचा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन वो बच्चे उनकी दूसरी पेपर की नहीं थी उनकी तैयारी, ठीक है, ढंग से तैयारी नहीं थी। सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने से या फिर 5-6 सब्जेक्ट में से सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से तो पेपर क्वालिफाई नहीं हो जाता, यानी कि इन्होंने तैयारी करी ही नहीं, ठीक है। तो ये बच्चे थे, ये बच्चे लगभग 50% बच्चे थे, ठीक है। जो 50% बच्चे थे, यानी कि जो टोटल है ना, जो टोटल महिलाएं हैं, उनमें से मैं मानता हूं कि 50% महिलाएं ऐसी थी जो दूसरे किसी एग्जाम में उलझी हुई थी, ठीक है। और वो महिलाएं थी, उनमें से 50% महिलाओं ने ही पेपर की तैयारी करी थी। वो कितनी करी थी वो बाद की बात है, लेकिन 50% महिलाओं ने ही दूसरे पेपर की तैयारी करी थी, ठीक है दोस्तों। और देखो जो 30% आपके अनुपस्थित रहे थे, आप बोलोगे कि इनमें से 30% अनुपस्थित तो रह तो गए थे, सॉरी 30% अनुपस्थित रह तो गए थे। अब 30% अनुपस्थित रहने वाले कौन थे? ये वो थे जिनकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जॉब लग चुकी थी। काफी लोग रीट के अंदर भी सिलेक्ट हो चुके थे। देखो मैंने इसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक और मैंने वीडियो बना रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए प्लीज। इसके बाद में आपके सारे डाउट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला वीडियो था, इसके जस्ट पहले वाला, इस वीडियो को आप देखिए और इसके बाद में इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देखिए कि जो 50% महिलाएं, अगर 50% में अलग कर देता हूं जिन्होंने सेकंड पेपर की तैयारी नहीं करी, तो 14,191 का जो 50% निकल के आता है ना, वो आता है 7,995, यानी कि इतनों ने तैयारी नहीं करी और इतनों ने तैयारी करी, ठीक है, यानी कि 7,995। इसके अलावा जो 50% महिलाएं थी उनमें से क्या सबका पेपर क्वालिफाई थोड़ी हो गया? अरे अपनी कैटेगरी में 35% और अपनी कैटेगरी में 30%, ठीक है,
उस हिसाब से इनके नंबर नहीं आए बहुत लोगों के, तो बहुतों के नहीं आए। और मैं अगर कम से कम में मैं बात करूं तो मैं 20% भी अगर कम से कम मानता हूं ना कि 20% महिलाएं ऐसी है जो एग्जाम में जिन्होंने सेकंड पेपर की तैयारी तो करी, लेकिन सेकंड पेपर की तैयारी करने के बाद में उनके है जो उनकी कैटेगरी में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना वो नहीं बन रहे। तो इसके बाद में अगर मैं 20% यहाँ से अगर मैं घटा देता हूँ ना, इसमें से अगर मैं 20% अगर 20% निकालता हूं तो 1419 निकल के आते हैं। और अगर मैं 7,995 से 1419 अगर मैं घटाता हूं तो 5,676, 5,676। अब वास्तव में ये महिलाएं हैं 5,676 ऑल ओवर कैटेगरी की, ऑल कैटेगरी की ये महिलाएं हैं जो अपन बोल सकते हैं कि ये महिलाएं हैं जिन्होंने पेपर क्वालिफाई करा है, दूसरा पेपर क्वालिफाई करा है। अब 30% किसी के लिए 30% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अब जरूरी किसी के 30 ही बन रहे हैं, किसी के 30%, 30.1, 30.2, कितने पासिंग कितने ज्यादा है वो बात की बात है, पर उन्होंने क्वालिफाई मान लेता हूं मैं 5,676 महिलाओं ने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब मैं जो अब अपन ये देखते हैं कि जो 5,676 महिलाएं हैं इनमें से किस कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, SC ST में कितनी महिलाएं हैं जो इनके अंदर है। तो अपन इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण देखने से पहले आप ये चीज देखने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो टोटल जो बच्चे सिलेक्ट हुए 90,591 और कैटेगरी वाइज ये है। तो मैं यहाँ से क्या प्रतिशत निकाल सकता हूँ इनका, जनरल के कितने प्रतिशत है, ओबीसी के कितने, ईडब्ल्यूएस के, एमबीसी, SC ST के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने इनका प्रतिशत निकाला, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं महिलाओं का प्रतिशत निकालूंगा कि जो महिलाएं हैं, पहले इसका प्रतिशत निकालूंगा, इसका प्रतिशत निकाल के देखूंगा कि कितने कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अगर ये 5.4% जनरल की महिलाएं हैं ना, तो मैं वो जो अपने जो 5,600 के समथिंग जो महिलाएं बन रही थी, ठीक है, उनका 5.4% है वो जनरल कैटेगरी की होंगी। और अगर ये मान लो इसका जो प्रतिशत निकल के आता है, इसका जो ओबीसी का जो प्रतिशत निकल के आता है वो 49.5% निकल के आता है। 49.5% अभ्यर्थी थे जो सिलेक्ट हुए थे 15 गुणा में। ठीक है, और जो अपनी जो महिलाएं बची थी 5600 के समथिंग, ठीक है, 5600 के समथिंग जो महिलाएं थी, इनका 49.5% महिलाएं हैं जो ओबीसी कैटेगरी की हैं। तो इस तरीके से अपन इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है कि प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी वर्ग में कुल आवेदन, और ये 62,507 कौन है, उपस्थिति रही थी 90,500 ही 90,000 तो अपने सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इसमें से उपस्थिति 62,000 रही थी। जो उपस्थित रहे थे बच्चे, उनमें से ही तो अपन प्रतिशत निकाले ना कि किस वर्ग में कितने आवेदन आए थे। तो इस हिसाब से मैंने प्रतिशत निकाला था। इसको मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है, तो प्लीज वो वाले वीडियो देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये उपस्थिति ये देख लो आप, ये प्रतिशत मैं निकालूंगा जो टोटल महिला जो 50% जो और 20% हटाने के बाद में जो महिलाएं बचती है ना, उनका ये इतना प्रतिशत निकालेंगे अपन। उसके बाद में अपन देखते हैं क्या आंकड़े निकल के आता है अपने पास। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, ये देखिए कि इसके अंदर जो 5.4% जनरल की जो महिलाएं हैं ना, ये कितने का निकाल रहा हूं मैं डाटा, आपको पता है 5676 का। 5676 का अगर मैं प्रतिशत निकाल के चलता हूँ, 5.4% महिलाएं हैं वो 5676 में वो इनकी है। तो एक्चुअल संख्या वास्तव में जनरल कैटेगरी की कितनी महिलाएं आ गई, 306 महिलाएं हैं जो रेस में है, जिनका पेपर क्वालिफाई है, दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। ओबीसी की कितनी महिलाएं हैं, 49.5% यानी कि 2809 महिलाएं हैं। ईडब्ल्यूएस की 794 है। ठीक है, इसके अलावा एमबीसी की 340, 828 एससी की और एसटी की 567 महिलाएं हैं। अब आप ये देखो कि जो वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी कितनी है। ये वैकेंसी मैंने काउंट करी है दोस्तों, इस पे बिल्कुल ही शक नहीं करना। और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो वैकेंसी खुद काउंट कर लेना। इसके अंदर आपकी जो एक्चुअल वैकेंसी है ना वो इतनी ही है। ठीक है, तो जनरल की वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो देखो, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है ना महिलाओं की, वो 595 वैकेंसी है महिलाओं की। किस किस को मिला के है, देखो ये जो आपके जेआरए है, जेआरए को मिला के प्लस टीआरए को मिला के, टीआरए को मिला के, और चूंकि इसके अंदर टीएसपी की महिलाएं भी है तो टीएसपी की महिलाएं भी इसी में है, तो उसको तो अपन ने अलग किया नहीं। ठीक है, वो तो अपन ने अब किया नहीं अलग। तो यहाँ पर जो टीएसपी की जो वैकेंसी है ना, टीएसपी की दोनों कैटेगरी की, जेआरए की भी और टीआरए की भी, इसकी भी टीएसपी की, इसकी की भी टीएसपी की, वो भी मैंने इसमें सम्मिलित कर रखी है। ठीक है, यानी कि जितनी भी महिलाएं है ना, सब तो कुल मिलाकर महिलाओं की जो वैकेंसी है वो 595 वैकेंसी महिलाओं की है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करें ओबीसी की कितनी वैकेंसी है। ओबीसी की 316 वैकेंसी है। अब ओबीसी के अंदर देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपके
टीएसपी एन टीएसपी, नॉन टीएसपी और टीएसपी के अंदर जो आपके है वो जनरल होता है, एससी होता है और एसटी होता है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर तो आपकी 6 कैटेगरी होती है, पूरी की 6-7 कैटेगरी होती है। जो आपके नॉन टीएसपी है, एन टीएसपी है और टीएसपी है। एन टीएसपी के अंदर तो आपके 7 कैटेगरी होती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, शहरिया। और इसके अंदर आपके है वो 3 कैटेगरी होती है ओनली, जनरल होती है, एससी होती है, एसटी होती है। अब इसके अंदर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं होती? क्योंकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी के जो बच्चे होते हैं ना, वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही फाइट करते हैं। तो मैंने जनरल कैटेगरी की भर्तियां थी वो यहाँ जोड़ के बता रखी है। अब यहाँ पर जो ओबीसी की जो वैकेंसी है ना, इसके अंदर ये टीएसपी वाली नहीं है, इनकी वैकेंसी भी एक तरीके से इसके अंदर ही है। जनरल में फाइट सारे बच्चे, जनरल में तो सब फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और अगर अपन बात करें इसके अंदर ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 152 बच्चे हैं, 152 बहनें हैं। ठीक है, एमबीसी के अंदर 75 लड़कियां, मात्र 75 लड़कियां, 152 लड़कियां, 245 लड़कियां और इधर देख लो आप 221 लड़कियां। ठीक है, और अगर अपन इसकी वैकेंसी में एक्चुअल नंबर में वैकेंसी का अगर भाग देके देखे तो -289 यहाँ पर निकल के आता है। अब क्या -289 इसका मतलब क्या वैकेंसी खाली रहेगी? नहीं, जनरल की कभी वैकेंसी खाली रहती है क्या? जनरल की कभी नहीं रहती, क्योंकि जनरल की ये जो बच्चे हैं जरूर है जनरल के 306 बच्चियां, यानी कि 306 बहनें जरूर है जनरल की, लेकिन इसके अंदर ये अगर इस वैकेंसी को इसके बच्चियां इसके अंदर फाइट कर रही है और इसके बाद में 219 वैकेंसी बच जाती है, तो 219 महिलाओं की वैकेंसी इसके अंदर ओबीसी के काफी सारे बच्चे फाइट करेंगे, तो ओबीसी के भी सीटें लेंगे ना। 595 तो अंडर रिजर्व है, ओबीसी के बच्चे भी यहाँ फाइट करेंगे, ईडब्ल्यूएस के भी करेंगे, एमबीसी, एससी, एसटी, कुछ एक एससी एसटी के भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं इसका प्रतिशत निकाल के देखूं कि कंपटीशन वास्तव में कितना प्रतिशत है, तो मैं राउंड ऑफ करके मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जनरल की कट ऑफ आई जाएगी, सबसे ज्यादा जनरल की जाती है और जनरल की जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ के बच्चे उधर जाएंगे। तो 8% ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर 5%, एमबीसी के अंदर 4%, एससी के अंदर 3%, एसटी के अंदर 2%, यानी कि दुगनी महिलाएं हैं। वैकेंसी की दुगनी महिलाएं, टोटल वैकेंसी इतनी है तो ये दुगनी महिलाएं हैं। इस टोटल वैकेंसी की 3 गुणी महिलाएं हैं, टोटल वैकेंसी की 4 गुणी महिलाएं हैं। ठीक है, 5 गुणी महिलाएं हैं, 8 गुणी महिलाएं हैं और यहाँ पर ऊपर जाएंगी, यहाँ पर जनरल की और भी महिलाएं हैं, इनका प्रतिशत इससे भी ऊपर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कट ऑफ। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, अब आप ये समझो कि ये जो वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, यानी कि इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी, इससे कमी जाएगी। ये जो कंपटीशन मैं आपको बता रहा हूं इससे कमी रहेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि महिलाओं की सीटें है ना, वुमेन की सीटें होती है रिजर्व। ठीक है, अब वुमेन आज के टाइम में महिलाएं पुरुषों से कम तो है नहीं। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पुरुषों की अपनी अपनी कैटेगरी में जो सामान्य श्रेणी की भर्तियां है ना, सामान्य श्रेणी की, यानी कि जैसे मान ले मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी, अगर मैं बात करता हूं तो एससी कैटेगरी के अंदर सामान्य सेक्शन है, तो वो जो सामान्य सेक्शन है ना, इसका मतलब है यहाँ पर पुरुष तो है ही है, महिलाएं भी है, परित्यक्ता भी है, विधवा भी है, सब है, पीडब्ल्यूडी भी है, सब है, सब फाइट करेंगे सामान्य के अंदर। और इसके अलावा महिलाओं की जो वैकेंसी है वो अलग से रिजर्व है, इनकी वैकेंसी अलग से रिजर्व है, पुरुष इसके अंदर नहीं आ सकते, महिलाएं इनकी वैकेंसी में जा सकती है। तो कुछ एक महिलाएं तो होगी, कम से कम 20% महिलाएं, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 20% महिलाएं भी अगर मैं मान के चलता हूँ ना कि वो सामान्य श्रेणी के अंदर पुरुषों वाली जो भर्ती है, यानी कि कॉमन वाली भर्ती है, उसके अंदर जाएंगी और उसके अंदर भर्तियां लेंगी। इसके अलावा जनरल में भी, जनरल की सीटों के अंदर भी महिलाएं जाएंगी, तो ये आपका जो ये है ना वो और भी कम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पर मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना, वो कट ऑफ आपकी एक्चुअल सटीक कट ऑफ है। इसके बाद में कहीं पर दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही, ये वाली कट ऑफ आपकी अंतिम कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ बिल्कुल पूरी आंकड़ों के आधार पर, बहुत कुछ एनालाइज करने के बाद में, सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर भी बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ आंकड़ों डेटाज को इकट्ठा किया है और डेटाज को अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करके और जांचा है सब कुछ। तो जनरल की जो कट ऑफ है ना वो दोस्तों रहेगी 45%,
ये 45% रहेगी। कितना नंबर? 405 नंबर। अगर आपके 900 में से 405 नंबर बन रहे हैं ना, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, बहनों की बात कर रहा हूँ। तो बहनों में 5, देखो प्लस माइनस इतना तो कोई एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, प्लस माइनस 5 का तो डिफरेंस आ ही सकता है। तो प्लस माइनस 5 कर लो, जिसका माइनस, जो माइनस 5 कर लेगा उसकी संभावना है, ठीक है। जो प्लस 5 में है वो वैसे ही सिलेक्टेड है, ठीक है। तो प्लस माइनस 5 कर लेना आप। तो ये आपके है वो कट ऑफ महिलाओं की रहने वाली है। तो देखो मेरी प्यारी बहना, ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ है ना वो कितनी रहने वाली है? वो 43% रहने वाली है, ठीक है। तो दीदी आपकी 43% की मैं बात करूं तो 387 अगर आपके नंबर है, प्लस माइनस 5 कर लेना बाद में, तो आप इसके अंदर निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की 42%, वैसे 40% तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। 40% मिनिमम चाहिए, लेकिन सेकंड पेपर नहीं क्वालिफाई हो रहा, उस आधार पर अपन ने डाटा पूरा देखा था। 378 नंबर इनको चाहिए पास होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए। एमबीसी की बात करें तो यहाँ पर भी 42%, यानी कि वेरी करेगी इनके बीच में, ठीक है। और प्लस माइनस 5। SC ST की महिलाएं हैं, सारी महिलाएं ऑल सेलेक्टेड। वैसे यार 2 गुना तो वैसे ही है। खुद की विमेन की जो महिलाएं रिजर्व है, जो सीटी रिजर्व है विमेन की, उसके अंदर ये 2 गुना ये है ST की, और SC की 3 गुना है। और वैसे इनकी कैटेगरी के अंदर भी जो सामान्य श्रेणी की है, जिनके अंदर पुरुष फाइट करते हैं, उसके अंदर भी जाएगी तो वैसे भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑल सेलेक्टेड TNC अप्लाई मतलब 30%। अगर आपके दोनों पेपरों में मिनिमम 30% आपके बन रहे हैं, 30% दोनों पेपर में मिनिमम बन रहे हैं, और दोनों मिलाकर आपके 35% बन रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर ऑल सेलेक्टेड हैं। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत मेहनत करने के बाद में मैं वीडियो बना के लेके आता हूँ। हवाबाजी में बात नहीं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी थी। आप अपना व्यू है ना, आप अपना जो भी दृष्टिकोण है रखते हैं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में आप बताइए, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।